अभी हमने ये सीखा कि हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे हम समझते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा गिवन है और हमें इसके लिए वेरिएंस फाइंड करना है। हम जानते हैं कि जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा होता है वह इंटरवल्स के फॉर्म में होता है एंड हम इसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड ये हम कैसे करते हैं कि जो भी इंटरवल होता है उसकी हम मिडिल वैल्यू लेते हैं एंड वही उस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि यदि हम इस डेटा की बात करें तो इसके लिए ऑब्जर्वेशंस या फिर xi की ये वैल्यूज होंगी। अब आप देख सकते हो कि जो डेटा है वह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म की तरह ही है। तो इसके लिए हम वेरिएंस का ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यदि इस फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हमें गिवन डेटा का मीन फाइंड करना है एंड मीन का ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले यदि हम कैपिटल N की बात करें तो यह समेशन fi के इक्वल होगा जिसकी वैल्यू 15 के इक्वल होगी। अब हम समेशन fi इंटू xi फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम fi इंटू xi फाइंड करेंगे। हमें fi एंड xi दोनों ही पता है जिससे कि fi इंटू xi कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अब हमें सिंस समेशन फाइंड करना है तो जब हम fi इंटू xi का सम फाइंड करेंगे तो वह 150 के इक्वल मिलेगा। अब यदि हम इस डेटा के मीन की बात करें तो यह हमें 10 के इक्वल मिलेगा। तो हम यहां से यह कह सकते हैं कि गिवन डेटा का हमें मीन मिल चुका है 10 एंड कैपिटल N की वैल्यू होगी 15। अब यदि वापस से हम वेरिएंस के फॉर्मूले में देखें तो हमें अभी समेशन fi इंटू xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम xi माइनस x बार का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड इससे भी पहले हम xi माइनस x बार फाइंड करेंगे। xi की ये वैल्यूज हमें पता है एंड x बार की वैल्यू 10 हम निकाल चुके हैं जिससे कि xi माइनस x बार कुछ इस तरह का होगा। अब हमें xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे जिससे कि xi माइनस x बार का होल स्क्वायर की वैल्यू ये मिलेगी। अब हम fi इंटू xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां से हम देखें तो हमें fi की वैल्यू भी पता है एंड xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू भी पता है जिससे fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। जब हम इसका समेशन फाइंड करेंगे तो वह हमें 352 के इक्वल मिलेगा। सो अब यदि हम इसमें देखें तो हमें समेशन fi इंटू xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू भी मिल चुकी है एंड कैपिटल N की वैल्यू भी मिल चुकी है। इन दोनों ही वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वेरिएंस या फिर सिग्मा स्क्वायर हमारा कुछ इस तरह का मिलेगा जिसे सॉल्व करने पर हमें गिवन डेटा का वेरिएंस मिलेगा 23.47। सो आपने यहां से क्या सीखा कि यदि हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा होता है उसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा की तरह ही बनाने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद का मेथड सेम रहेगा।